परम सत्कारयोग साध संगत जी, राधा स्वामी। आज की वाणी पांचवी पातशाही श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज की वाणी है और सत्संग बड़ा ही रूहानियत भरा और प्रेम का सत्संग है। आज का जितना भी सत्संग है सारा प्रेम के ऊपर निर्भर है। मौजूदा सरकार जैसे बोलते हैं, साच कहूं सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। सत्संग को शुरू करने से पहले जिन जिन महात्माओं ने शब्द की कमाई की, रूहानी मंडलों पर गमन किया, उनके सेवकों में बड़े बड़े प्रेमी हुए हैं। आइए पहले कुछ प्रेमियों के बारे में जानते हैं कि कैसे प्रेम किया जाता है। गुरु अर्जन साहब के समय में दो प्रेमी शिष्य थे जिनका नाम सम्मन और मूसन था। सम्मन पिता और मूसन पुत्र था। दोनों बड़े अच्छे अभ्यासी थे। वे ना अमीर थे ना गरीब, मजदूरी करके अपना निर्वाह किया करते थे। जब गुरु साहब अमृतसर से लाहौर गए तो किसी सेवक ने कहा कि मेरे घर भोजन करें, किसी ने कहा मेरे घर। जब सभी सेवक गुरु अर्जन देव जी साहब से भोजन करने के लिए अनुरोध करने लगे तो गुरु साहब ने कहा, भाई तुम एक सूची बना लो कि किस दिन किसके यहाँ भोजन है। यह बात सुनकर सम्मन और मूसन की भी इच्छा हुई कि वे भी गुरु साहब को भोजन करने के लिए निमंत्रण कर दें। मन ही मन में विचार आया कि मजदूरी और ज्यादा कर लेंगे, सो उन्होंने भी सूची में नाम दर्ज करवा दिया। जब उनका भोजन कराने का समय निकट आया तो वे बीमार हो गए और जो रुपए भोजन कराने के लिए इकट्ठे किए थे बीमारी और खुराक पर खर्च हो गए। उधर भोजन कराने का दिन आ गया। अब लांगरियों का काम है कि जो काम सुबह करना हो उसके लिए रात ही बर्तन, आटा, दाल आदि चीजें तैयार रखते हैं। रात को लांगरी आ गए और कहने लगे, भाई जी सुबह आपके यहाँ भोजन है। अब उनके पास कोई वस्तु तैयार ना थी। लगे आपस में विचार करने कि क्या किया जाए। उन्होंने एक शाहूकार से ऋण मांगा, परंतु उसने ऋण देने से इनकार कर दिया। अंत में यह सम्मति हुई कि चोरी की जाए और इस जरूरत को पूरा किया जाए। भोजन कराने के बाद उतना रुपया कमाकर लौटा दिया जाए। सतगुरु की सेवा के लिए चोरी करो या ऋण लो, इसका कोई पाप नहीं। सतगुरु की सेवा तो अवश्य करनी है। यदि भोजन ना किया तो गुरु साहब क्या कहेंगे। यह सोचकर उन्होंने लांगरियों से कहा कि अभी तो नहीं, पर सूरज निकलने से पहले सारी सामग्री आपको दे देंगे। लांगरी चले गए। उनकी गली में एक शाहूकार की दुकान थी। रात को वहां पर सेंध लगाई, जो कुछ भी चाहिए था निकाल लिया। केवल नमक, मिर्च, मसाला बाकी रह गया। पहले तो कहने लगे कि इस मसाला आदि को रहने ही दें, फिर विचार किया नहीं, चलो और ले आओ। जब मिर्च मसाला लेने गए तो शाहूकार जाग पड़ा। इतने में पिता तो बाहर आ चुका था, परंतु पुत्र सेंध से निकल रहा था। जब सिर बाहर निकला तो शाहूकार ने उसको नीचे से टांगों से पकड़ लिया। अब वह बाहर ना निकल सकता था। ना तो बाहर पिता छोड़े, अंदर शाहूकार ना छोड़े। बहुत खींचातानी हुई। अंत में पुत्र ने पिता से कहा, मेरा सिर काट लो। ऐसा ना हो कि दिन चढ़ जाए और लोग कहें कि गुरु के सिख चोरी करते हैं। इसलिए संकोच ना करो, तुरंत सिर काट लो। सिर से ही तो पहचान होती है। अगर सिर ही ना होगा तो धड़ किसी तरह भी पहचाना ना जाएगा। अब पिता पुत्र का सिर अपने हाथों कैसे काटे। उसने कहा, मैं नहीं काट सकता। पुत्र ने कहा कि गुरु के नाम पर सिर काट लो।
मैं नहीं चाहता कि गुरु की बदनामी हो कि उनके सिख चोरी करते हैं। सिर कट जाने से बदनामी नहीं होगी और सतगुरु की सेवा भी हो जाएगी। पिता ने थोड़ी देर विचार किया, फिर मारी तलवार और सिर काट लिया। धड़ नीचे जा गिरा, सिर लेकर घर चला आया। अब पुत्र की मृत्यु पर मन को कैसे ढारस आए। बड़ी कठिनाई से 1 घंटा बिताया। उधर शाहूकार ने कहा कि चोर को तो देखूं कौन है। जब देखा तो उसका सर नहीं था। उसको चिंता लग गई। मन में कहने लगा कि यदि इस शव को कहीं ठिकाने ना लगाया तो सुबह पुलिस मेरे द्वार पर आ जाएगी और मैं पकड़ा जाऊंगा। पुलिस कहेगी कि तूने सर काटा है, क्यों ना इसे किसी के घर रखाऊं। वह शव को उठाकर सम्मन के घर के आगे रखाया। सम्मन पुत्र वियोग से व्याकुल होकर बाहर निकला तो देखा कि पुत्र का धड़ पड़ा हुआ है। उसने तुरंत उसे उठा लिया और अंदर लाकर धड़ और सिर दोनों मिलाकर रख दिए। उसका थोड़ा दुख कम हुआ। सोचा कि अब मैं कहूँगा कि पुत्र मर गया। जब सुबह लांगरी पहुँचे तो उसने सारी सामग्री दे दी। लांगरियों ने भोजन तैयार किया। जब प्रसाद तैयार हो गया, गुरु महाराज आए और कहने लगे, सम्मन मूसन को बुलाओ। सम्मन ने कहा, महाराज जी वह बीमार है। गुरु साहब कहने लगे कि उसे जरूर बुलाओ। सम्मन ने फिर कहा, महाराज जी वह नहीं आ सकता। गुरु जी बोले, उसे आना चाहिए। सम्मन बोला, हजूर मेरे कहने से तो वह नहीं आता। गुरु साहब ने फरमाया, हम बुला ले। सम्मन बोला कि हाँ आप बुलाइए। गुरु साहब ने आवाज दी, मूसन उठकर बाहर आ जा, इस मौके पर तू कहाँ गया है। इतना कहना ही था कि मूसन उठकर बाहर आ गया और मूसन सम्मन दोनों गुरु साहब के चरणों पर गिर पड़े। मतलब यह है कि जिन्होंने तन मन दिया उन्होंने अपना सब कुछ निशावर कर दिया। यह वाणी ऐसे प्रेमियों के बारे में है। बड़ा ही महत्वपूर्ण और रूहानियत से भरा सत्संग है। ध्यान देकर सुने सत्संग के वचन। सम्मन जाओ इस प्रेम की दम क्यों होती साट। रावण होते सुरंक नहीं जिन सिर दीने काट। प्रेम जीव की सहज प्रवृत्ति है। संसार का कोई भी जीव प्रेम किए बिना रह नहीं सकता। प्रेम दुनिया के सब जीव करते हैं। कोई बेटे बेटियों से प्रेम करता है, कोई धन दौलत से प्रेम करता है, कोई कौमों, मजहबों, मुल्कों, धर्मों की मान बढ़ाई से प्रेम करता है। लेकिन ये नश्वर पदार्थ और रिश्ते नाते हमारे प्यार के काबिल नहीं हैं। केवल वह अमर, अविनाशी और पूर्ण प्रभु ही हमारे प्रेम का सच्चा आधार हो सकता है। संत मत में भी प्रेम की अपार महिमा की गई है। गुरमत या संत मत को प्रेम मार्ग, भक्ति मार्ग या प्रेमा भक्ति मार्ग भी कहा जाता है। कुछ लोग परमार्थ में उन्नति के लिए कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, त्याग मार्ग आदि पर बल देते हैं। लेकिन संत मत में केवल प्रेम की ही बढ़ाई है। भक्ति मार्ग को अपनाने वाले संतों महात्माओं ने आत्मा और परमात्मा के रिश्ते को पति पत्नी, सेवक स्वामी, भक्त भगवान, पुत्र माता, पुत्र पिता आदि के संबंध द्वारा प्रकट करने का प्रयास किया है। उन्होंने मछली पानी, पपीहा स्वाति बूंद, चकोर चांद, पतंगा दीपक, भंवरा फूल, हिरन नाद आदि की प्रीत के उदाहरण देकर आत्मा और परमात्मा के कुदरती प्रेम पर प्रकाश डाला है। संत महात्मा समझाना चाहते हैं कि प्रेम के रिश्ते में बनावट या यत्न नहीं होता। आत्मा और परमात्मा में प्रेम का सहज संबंध है। द्वैत, आपाभाव
या खुदी का त्याग प्रेम की सहज प्रवृत्ति है। हम जिससे प्रेम करते हैं उस पर अपना आप कुर्बान कर देते हैं। प्रेमी अपने प्रीतम का रूप हो जाना चाहता है, उसमें अभेद हो जाना चाहता है। प्रेम में मैं मेरी समाप्त हो जाती है और तू ही तू की अवस्था पैदा हो जाती है। कबीर साहब फरमाते हैं, जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है हम नहीं। प्रेम गली अति साकरी, ता मैं दो ना समाहे। हजरत ईसा कहते हैं कि प्रेम परमात्मा है और परमात्मा प्रेम है। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। प्रेम का एक अर्थ वह प्रबल आकर्षण है जिस पर अपना वश नहीं चलता। आत्मा परमात्मा की अंश है। आत्मा और परमात्मा की आपस में कुदरती कशिश है। सूफी दरवेशों ने इस बात पर बल दिया है कि प्रेम की शुरुआत परमात्मा से होती है। वही आत्मा से प्रेम करता है, वही आत्मा के अंदर अपने साथ मिलाप की तड़प पैदा करता है। यह तड़प ही आत्मा और परमात्मा के मिलाप का सच्चा साधन बन जाती है। हर प्रकार के परमार्थी साधन का असल उद्देश्य आत्मा के अंदर परमात्मा के प्रेम को जागृत और प्रफुल्लित करना है। संतों महात्माओं के उपदेश का दो शब्दों में सार यह है कि संसार का प्रेम आत्मा को संसार से बांध कर रखता है और परमात्मा का प्रेम इसे संसार के प्रेम से मुक्त करके परमात्मा से मिला देता है। गुरु नानक साहब कहते हैं, मन रे क्यों छूटे बिन प्यार। प्रभु के प्रबल प्रेम के बिना दूसरी कोई चीज आत्मा को संसार के मोह की शक्तिशाली जंजीरों से नहीं छुड़ा सकती। समन का प्रेम देखकर गुरु अर्जन देव साहब कहते हैं कि समन प्रेम बड़ी ऊंची चीज है। अगर प्रेम का मूल्य या भाव निश्चित होता, जहाँ प्रेम मंडियों में बिकता होता, तो रावण जो कोई कंगाल नहीं था बल्कि सोने की लंका का स्वामी था, अपना सिर काटकर गुरु शिवजी महाराज के चरणों पर न चढ़ाता बल्कि मोल ले लेता। उसके पास धन की कमी नहीं थी, परंतु नहीं, प्रेम मोल लेकर नहीं बिकता, यह अमूल्य वस्तु है। रावण कोई अज्ञानी नहीं था जो 10 बार सर काट काट कर देता रहा। उसने अपना सर देकर गुरु को प्रसन्न कर लिया। अगर सर देकर भी सतगुरु का प्रेम मिल जाए तो भी सस्ता है। संत नामदेव जी भी यही कहते हैं, नामे प्रीत नारायण लागी, सहज सुभाई भाइयों बैरागी। कि जब हृदय में प्रभु प्रेम का सागर उमड़ता है तो जीवात्मा के अंदर स्वयं ही वैराग पैदा हो जाता है। संत महात्माओं और हठ मार्गी साधकों में यही मूल अंतर है कि हठ मार्गी जबरदस्ती मन को संसार से निकालने की कोशिश करते हैं, जबकि प्रेम मार्गी इसे प्रभु प्रेम के द्वारा संसार की दलदल से निकालने का प्रयत्न करते हैं। एक सूफी दरवेश ने कहा है, लख वारी जे करे इबादत, कदे न बने नमाजी। ये कर प्यार ना होसी पल्ले, रब ना होसी राजी। प्रेम, भक्ति और पूजा सबका एक ही अर्थ है, सबका द्वय प्रीतम की प्राप्ति है। ज्ञान मार्ग, हठ मार्ग, कर्म मार्ग सब रूखे और फीके हैं। प्रेम मार्ग या भक्ति मार्ग में रस और आनंद है। प्रेमी प्रेम किए बिना रह नहीं सकता, उसे प्रेम की पीड़ा में भी आनंद मिलता है। स्वामी जी महाराज कहते हैं, जो बैराग ज्ञान सब रूखे, जय रस उनमें दीखे न ताए। भक्ति या प्रेम वह अलौकिक रस या आनंद है जो आत्मा को हर दूसरी चीज से निकालकर स्वाभाविक ही प्रभु रूपी प्रीतम पर केंद्रित कर देता है। हर प्रकार के जप तप सिमरन और ध्यान का उद्देश्य मन और आत्मा को एकाग्र करना है। प्रेम में यह कार्य सहज रूप से हो जाता है। संत चरणदास जी कहते हैं, प्रेम लता जब लहरे, मन बिना जोग ही ठहरे।
जप तप पूजा पाठ तीर्थ व्रत संयम कर्म धर्म आदि हर प्रकार के साधन बाहरमुखी हैं। प्रेम ऐसी अंतर्मुख लगन है जिसमें मन सहज ही वश में आ जाता है। प्रेमी अपने ख्याल को हर तरफ से हटाकर प्रीतम में लीन कर देता है। वह प्रेम में मस्त होकर एक मन एक चित्त हो जाता है और द्वैत में से निकलकर एकता में आ जाता है। आत्मा और परमात्मा के बीच सबसे बड़ी रुकावट हमें यानी अहंग की है। अहंग के रोग की सबसे उत्तम औषधि प्रेम है। प्रेम का आधार ही अपने आप को प्यार करने के स्थान पर प्रीतम से प्यार करना है। प्रेम में समर्पण का स्वाभाविक गुण है। प्रेमी अपनी इच्छा के स्थान पर प्रीतम की इच्छा को मुख्य रखता है। वह अपने मन के कहने पर चलने के स्थान पर खुद को प्रीतम के हुक्म या रजा में राजी रखता है। प्रेमी को प्रीतम का हुक्म मानने और उसकी रजा में राजी रहने में सच्ची प्रसन्नता प्राप्त होती है। परमेश्वर का सच्चा प्यार जो मन की सारी मैल धोकर इसको निर्मल बना देता है, किस तरह प्राप्त हो। संत सतगुरु जगत में परमेश्वर का प्रत्यक्ष रूप है और वही हमारे प्रेम का सच्चा आधार है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, बिन गुर प्रीत न उपजे हमें मैल न जाई, कि सतगुरु के बिना ना मन में प्रभु का प्रेम पैदा होता है, ना ही हमें की मैल दूर होती है। परमेश्वर के प्रेम का स्रोत शब्द या नाम के रूप में हर चीज के अंदर मौजूद है। सच्चा सतगुरु जीव को इसके साथ जोड़ देता है। ज्यों ज्यों जीव नाम की कमाई करके मन को निर्मल करके रूहानी चढ़ाई करता है, उसे परमेश्वर प्रेम का रस प्राप्त होना शुरू हो जाता है। अपने दूसरी कड़ी में श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज क्या फरमाते हैं, प्रीत प्रेम तन खच रहा बीच न राई होत, चरण कमल मन बेद्यो बूझन सुरत संजोग। अब कहते हैं, जब सतगुरु अर्थात मालिक के चरणों में मन इतना लीन हो जाए कि मालिक भी साथ रहता है, इसलिए कहा है कि जिन्होंने सुरत शब्द का अभ्यास किया वे इस भेद को समझेंगे, परंतु जो आंखों से बाहर बैठे हैं वे नहीं समझ सकते। ये प्रेम बड़ी महान वस्तु है। सागर मेर उद्यान बन नवखंड सुधा भरम, मुसन प्रेम पिरम के गनो एक कर कर्म। अब कहते हैं कि मनुष्य के अंदर अनगिनत देश हैं, खंड ब्रह्मांड हैं, नदियां और पहाड़ हैं। प्रेम के बिना अभ्यास करके मेहनत करके मर मर कर कोई पहला स्थान प्राप्त करता है, कोई दूसरा नहीं तो बड़ा कठिन है। इसके विपरीत यदि प्रेम हो तो एक कदम यहाँ और दूसरा कदम सतपुरुष के दरबार में और दूसरा कदम सतपुरुष के दरबार में यदि प्रेम आ जाए तो अभ्यास में सफलता प्राप्त हो जाती है। अगर सतगुरु के साथ प्रेम हो जाए तो अंतर का कपाट खुलने में देर नहीं लगती, भीतर पट खुलने में तभी तक देर है जब तक कि हमारा मन पुत्र पुत्रियों के मोह में, विकारों तथा संसारिक भोगों में प्रवृत्त है अथवा शरीर के साथ प्रेम करना है। विपरीत इसके जिनका सतगुरु के साथ प्रेम है उनके रास्ते में कौन रुकावट डाल सकता है। वे किसी की परवाह नहीं करते, ना ही मन की ना माया की। मूसन मस्कर प्रेम की रही जो अंबर शाए, बीदे बांधे कमल में भंवर रहे लपटाए। अब प्रश्न उठता है कि यह प्रेम कहाँ जाकर मिलता है। कहते हैं कि पहले 9 दरवाजे छोड़कर सूर्य चंद्रमा तारे पार करके तुरिया पद में पहुंचो। उस स्थान पर 1000 बत्ती की ज्योत है। उस सहंस दल कमल की ज्योत पर
ऋषि मुनि मगन हुए बैठे हैं, उनके साथ इस प्रकार लिपटे हुए जैसे भंवरा कमल पर लिपटकर मस्त हो जाता है। कहते हैं वहां जाकर प्रेम मिलता है। जब तब संजम हर्ख सुख, मान महत अर गर्भ, मूसन निमख प्रेम पर, वार वार देऊं सर्ब। यदि प्रेम आ जाए तो जितने जप तप दान पुण्य तीर्थ मूर्ति मंदिर वेद शास्त्र का पाठन आदि क्रियाएं हैं, सब उस प्रेम पर निशावर की जा सकती हैं। इनमें से कोई भी वस्तु प्रेम की बराबरी नहीं कर सकती। सो जब प्रेम आ जाए तो इन सब पदार्थों को उस पर निशावर कर देना चाहिए। राजा महाराजाओं ने प्रेम पर राज्य निशावर कर दिए। बलक बुखारा के शाह इब्राहिम कबीर साहब के पास 12 वर्ष रहे। उनकी सेवा की तब कहीं प्रेम की प्राप्ति हुई। राजा मृतहरि ने राजपाट त्याग कर 12 साल तप किया। किसके लिए? प्रेम के लिए। तात्पर्य यह है कि जिन्होंने भी प्रेम किया अपने आप को नौशावर करके किया। मूसन भरम न जाने, मर्त हिरत संसार, प्रेम प्रेम न भेद्यो, उर्ज्यो मिथ व्यवहार। अब गुरु अर्जन साहब कहते हैं कि ऐ मूसन, जीव अंधा है और सारा संसार माया और माया के पदार्थों में उलझा हुआ है। संसारी लोग व्यर्थ के झंझटों में अपना जन्म खो देते हैं। इनमें ना तो प्रेम है और ना ही मालिक की ओर ख्याल है। यदि इनके पास प्रेम है तो इनको जन्म मरण में भटकना ना पड़े। सारा संसार संसारिक धंधों के प्यार में उम्र गुजार रहा है। यह सब धंधे मिथ्या है। यदि कोई वस्तु हमारे साथ चलने वाली है तो केवल गुरु और नाम है। दब जब जरिए बिशरत प्रेम बिहाल, मूसन तब ही मूसिए, बिसरत पुरख दयाल। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं कि मनुष्य के पास कितना ही धन हो, राजपाट हो, परंतु यदि उसके अंतर में परमात्मा का प्रेम नहीं तो उसका मोल कौड़ी का भी नहीं। अगर प्रेम नहीं तो कुछ भी नहीं। इन सब चीजों को आग में झोंक दो और प्रेम पैदा करो। सतपुरुष की प्राप्ति प्रेम से होती है। जाको प्रेम सुआव है, चरण चितव मन माह, नानक बिरही ब्रह्म के, आन न कतु जा। जिनको प्रेम की लज्जत मिल गई, जिनको नाम का स्वाद आ गया, अब हर समय उनका प्यार सतपुरुष के चरणों में है। वे दुनिया के पदार्थों, धन दौलतों और बादशाहियों की ओर दृष्टि भी नहीं डालते। वे उनकी परवाह भी नहीं करते, क्योंकि प्रेम इन सबसे ऊंचा है। जिन्हां नूं लगे प्रेम तमाचे, घर दे कम्मों गईयां। जिनको प्रेम की लगन लग गई, वे संसारिक पदार्थों की ओर ध्यान नहीं देते। लख घाटी ऊंचो घनो चंचल चीत बिहाल, नीच कीच निमृत घनी, करनी कमल जमाल। यदि मनुष्य में नम्रता और प्रेम है तो चाहे अंदर लाखों करोड़ों घाटियों को पार करके सतपुरुष के पास पहुंचना हो, वह परवाह नहीं करता। कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, परंतु वह सदैव पानी के ऊपर रहता है। उसका सूर्य के साथ प्यार है। जब सूर्य की किरण निकलती है वह खिल जाता है। यही हाल रूह का है। यदि रूह को करोड़ों कोसों पर पहुंचना है, पर उसके लिए यह एक कदम के समान है। यह प्रेम की दशा है। जहां प्रेम है वहां कशिश है। कमल का सौंदर्य सूर्य के आकर्षण के कारण है। इसी प्रकार जिनके अंतर में लगन है, प्रेम है, प्यार है, सतपुरुष उनके अंग संग है, सन्मुख है। जैसे कीचड़ में उत्पन्न हुए कमल का प्यार सूर्य के साथ है, यूं कि करोड़ों जूजन दूर ऊपर आकाश में है। इसी प्रकार यदि मनुष्य का सतपुरुष के साथ इतना ऊंचा प्यार हो जाए
तो उनके लिए सचखंड तक पहुंचना कठिन नहीं। एक कदम यहाँ, दूसरा कदम वहां। कमल नैन अंजन श्याम, चंद्र बदन चित चार, मूसन मगन मरम स्यूं, खंड खंड कर हार। प्रेम की प्राप्ति हो जाने पर सुंदर आंख, सुंदर मुख, जुआवस्था, इन सब को उस पर निशावर कर दो, क्योंकि ये रहने वाली नहीं। ना धन दौलत रहेगी, ना दे रहेगी, और ना ही कुछ और ही रहेगा। कहते हैं कि प्रेम पर सब कुछ निशावर कर दो। मगन भयो प्रिय प्रेम स्यूं, सूद न सिमरन अंग, भ्रगट प्यो सब लो में, नानक अदम पतंग। जिनके हृदय में परमात्मा का प्रेम है, उनको अपने शरीर की सुध नहीं रहती। वे प्रेम में मस्त हैं, उनका ध्यान इधर उधर कहीं भी नहीं जाता। जब कृष्ण जी अपने सेवक विदुर के घर गए, वह घर नहीं था। उनकी धर्म पत्नी स्नान कर रही थी। कृष्ण जी ने आवाज दी। जब विदुर की पत्नी ने भगवान की आवाज सुनी तो इतना ध्यान ना रहा कि मैं वस्त्र पहन लूं, ऐसे ही नंगी दौड़कर बाहर आ गई। इतना प्रेम था कि तन की भी सुध ना रही। जब प्रेम आ गया तब वहां ना पाप है ना पुण्य है। पाप पुण्य विचार कर कर्म करना अच्छा है, पाप बुरा है, पुण्य अच्छा है, मगर संसार में दोनों बंधन का कारण है, दोनों बुरे हैं। यदि वही में लेना दर्ज भी है तो भी लेखा है, यदि देना दर्ज है तो भी लेखा है। जब प्रेम आ गया, सभी संसारिक हिसाब रखने वाली वहियों जल गईं। जिनकी मिसल जल जाए उनकी पेशी कहाँ। जब कृष्ण जी ने कहा कि वस्त्र पहनो, तब उसको वस्त्र पहनने की सुध आई। अब घर में खाने पीने का सामान कुछ नहीं था, केवल केले पड़े थे। वह प्रेम में इतनी मगन हो गई कि छिलका तो कृष्ण जी को देती और फल फेंकती जाए। इतने में विदुर जी पहुंच गए। जब देखा कि कृष्ण जी को छिलके खिला रही है तो कहने लगे कि क्या कर रही हो। पत्नी ने कहा, ओहो, मुझे पता ही नहीं लगा। फिर उसने कृष्ण जी को फली देना शुरू की। जब कृष्ण जी कहने लगे कि इसमें वह स्वाद नहीं जो छिलकों में था, यह प्रेम की अवस्था है। इसी तरह स्वामी जी महाराज के समय भी 2-4 प्रेमी बीबियां थीं। उनमें से एक शिब्बो नामक बीबी थी। वह स्नान करने लगी कि एक जोगी आ गया। जब जोगी ने गुरु भक्ति का शब्द पढ़ा तो शिब्बो गुरु प्रेम में मस्त होकर उठ दौड़ी और स्वामी जी महाराज के चरणों में जा गिर पड़ी। स्वामी जी महाराज बोले कि पुत्री, तुम तो नंगी हो। उन्होंने उसको अपने पहनने का वस्त्र दिया और बोले कि एक तो प्रेमी मिला, नहीं तो किसी महात्मा के समय में एक, किसी के समय में 2 प्रेमी होते हैं, बहुत नहीं होते। इसी तरह पतंगा जब रात के समय कहीं प्रकाश देखता है तो पीछे नहीं हटता, बल्कि इसमें जलकर मर जाता है। सो कहते हैं गुरु और शिष्य का प्रेम ऐसा होना चाहिए। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज का जो सत्संग था, हमने जो श्रवण किया, यह प्रेम करने वाले प्रेमियों पर निर्भर था। हमने बहुत सुना और पढ़ा होगा कि प्रेमी कैसे कैसे प्रेम करने वाले हैं। बहुत सी साखियां हमने सुनी हैं, पर जो आज का सत्संग था ये खास प्रेमियों के लिए था। जिन्होंने प्रेम किया उन्होंने उस गोविंद को पाया। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे ही सत्संग और साखियां सुनने के लिए सतगुरु मार्ग चैनल पर बने रहें। राधा स्वामी जी।